क्या आपको भी टेली प्राइम से GSTR 1 का जश्न क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है? जैसे आप जश्न क्रिएट कर रहे हैं और GST पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार एरर का मैसेज आ रहा है। तो टेली प्राइम में ऐसा क्या सेटिंग आपको करना है कि ये इस तरह मैसेज आपको नहीं आए, इस तरह एरर आपको GST पोर्टल पर नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं आपको टेली प्राइम के अंदर कुछ उस तरह सेटिंग करके बताऊंगा कि जैसे आप GST पोर्टल पर एरर शो हो रहा है तो उस प्रकार आपका भी GST पोर्टल पर एरर शो नहीं होगा। साथ ही मैं आपको GSTR 1 का लाइव प्रोसेस आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि जश्न से आपको GSTR 1 कैसे फाइलिंग करना है। सो हाय दोस्तों, मैं जयराम रक्षित फिर से आप लोग के पीछे एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको टेली प्राइम को ओपन कर लेना होगा। टेली प्राइम ओपन करने के बाद आप जो भी मंथ का सेल काट के रखे हैं तो उस मंथ का आपको जो जश्न है वो जश्न आपको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो कैसे आपको जश्न एक्सपोर्ट करना है? तो सिंपल आपको टेली प्राइम पर आने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको डिस्प्ले पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेटरी रिपोर्ट पर, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा या यहाँ पर आपको ओ भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर GST रिपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको GSTR 1 मिल जाएगा। GSTR 1 पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी पीरियड है, जो भी मंथ का आप रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं उस पीरियड को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आप जिस भी प्रकार का जो सेल बिल काटे हैं वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं B2C का सेल बिल काटा हूँ तो मेरा यहाँ पर B2C यहाँ पर शो हो गया है। यदि आप B2B का सेल बिल काटते हैं तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो यहीं से आपको Alt E कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा GST रिपोर्ट का, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप एक्सपोर्ट ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं या सेंड ऑनलाइन भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपल मैं ऑफलाइन पर करूँगा तो मैं ऑफलाइन पर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर सिंपल जो भी मैं पथ पर रखना चाहता हूँ यानी कि जो लोकेशन में मैं रखना चाहता हूँ वो लोकेशन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करके डाल दूँगा और सिंपली मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर जो भी लोकेशन में रखना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल दिया हूँ। सिंपली मैं कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लूँगा और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो मेरा यहाँ पर जो जश्न है वो जश्न यहाँ पर मेरा क्रिएट हो गया है। तो ये जश्न मैं पहले तो आपको दिखाऊंगा कि GST पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कैसे आपको एरर शो होता है। उसके बाद मैं आपको टेली प्राइम के अंदर सेटिंग करके बताऊंगा कि कैसे आपको वो सेटिंग करने के बाद एरर शो नहीं होगा। सिंपल आपको आ जाना होगा GST के पोर्टल पर। GST पोर्टल पर आने के बाद सिंपल आप यूजर ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट यूजर ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो GST यहाँ पर मेरा लॉगिन हो गया है। मैं का मेरा यहाँ पर रिटर्न बाकी है। तो सिंपल आपको आ जाना होगा कंटिन्यू टू डैशबोर्ड का ऑप्शन पर, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल रिटर्न्स पर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपको जो भी मंथ का करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सर्च पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको GSTR 1 का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर GSTR 1 पर प्रिपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको इनवॉइस अपलोड करने का यानी कि जश्न फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको चूज फाइल करके अपना जहाँ भी जश्न फाइल रखे हैं उस जश्न फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। जैसे आप अपना जश्न फाइल अपलोड करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार एरर का मैसेज आता है। तो चलिए मैं फिर आपको चलता हूँ टेली प्राइम के अंदर लेके, तो वहाँ पर जाके आपको क्या सेटिंग करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर टेली प्राइम के अंदर। सिंपल आपको टेली प्राइम के अंदर आने के बाद F11 पर आपको आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट अल्टर कंपनी, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यस, यहाँ पर आपको GST रेट डिटेल पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में मोर डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको शो मोर पर क्लिक कर देना होगा। एकदम नीचे आपको यहाँ पर HSN डिटेल मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर इंटर कर देना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो 1 अप्रैल 2026 का किया हुआ है यहाँ पर मुझे 1 अप्रैल 2025 सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको जो आप जिस तरह अपना जश्न फाइल एक्सपोर्ट करते हैं उस तरह आपको फिर से एक बार जश्न फाइल एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं फिर से आपको जश्न फाइल एक्सपोर्ट करके बताता हूँ। तो जैसे आप GSTR 1 पर आते हैं यहाँ पर आपको दो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ऑल पीरियड और यहाँ पर आपको करंट पीरियड। तो सिंपल आपको ऑल पीरियड आ जाना होगा। एंटर ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जो भी आप पीरियड का जश्न क्रिएट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका जैसे आप पहले किए थे यहाँ पर Alt E करना होगा। यहाँ पर आपको GST रिपोर्ट पर आकर सिंपल आपको जो भी ऑफलाइन जश्न है वो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं जश्न अपलोड तो पहले आप कर चुके हैं तो उसी प्रकार आपको फिर से एक बार जश्न एक्सपोर्ट कर लेना होगा।
तो मेरा यहाँ पर जो भी जशन है, ये मैं पहले से जो किया हुआ तो उसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। उसका मेरा जो अभी नया जशन है उसको मैं फिर से एक बार एक्सपोर्ट कर लूँगा। जशन मेरा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है, तो फिर से मैं आ जाऊँगा जीएसटी पोर्टल पर, यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा और जो जशन है उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो एरर का रिपोर्ट है वहाँ पर NA आ गया है, यानी कि मेरा यहाँ पर कोई भी एरर यहाँ पर मेरा नहीं शो हो रहा। तो आपको भी इसी तरह टेली प्राइम का अंदर आपको सेटिंग कर लेना होगा, जीएसटी पोर्टल पर यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना होगा। फिर से आपको आ जाना होगा फाइल रिटर्न पर, सिंपली यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर GSTR 1 पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप GSTR 1 पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जितना भी आपका सेल डिटेल पहले से कटा हुआ था, यहाँ पर आपका जैसे जैसन अपलोड किए हैं सारा डिटेल यहाँ पर आपका पुट अप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपको एक बार अच्छा से चेकआउट कर लीजिएगा सारा चीज़, जैसे कि आपका जितना भी सेल काटे हैं, उसके बाद जैसे भी आपका HSN वाइज डिटेल है, डॉक्यूमेंट इशू का डिटेल है, सारा चीज़ यहाँ पर आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। सारा चीज़ चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जा रहा होगा, यहाँ पर आपको जनरेट समरी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको रिफ्रेश बटन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जितना भी आपका डिटेल है यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। सिंपल आपको प्रोसीड फाइल पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको जितना भी आपका सेल वगैरह काटे हैं, HSN वाइज काटे हैं, डॉक्यूमेंट इशू वाइज काटे हैं, सारा चीज़ यहाँ पर आपको अच्छा से एक बार फिर से चेकआउट अच्छा से कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा और फाइल स्टेटमेंट पर आप सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिल जाएगा, चेकबॉक्स पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर अथॉरिटी पर सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको फाइल विद EBC पर क्लिक कर देना होगा। आपका मोबाइल नंबर और मेल ID पर एक OTP आएगा, उस OTP को सिंपल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। जैसे आप OTP को फिलअप करते हैं, यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट OTP को डाल के वेरीफाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर OTP को फिलअप कर दिया हूँ और वेरीफाई पर क्लिक कर दिया हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार अपना टेली प्राइम से अपना जसन फाइल क्रिएट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर अपलोड करके GSTR 1 को फाइलिंग कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूँगा। फिर मिल जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।